हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेनिस गुरु। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो हमारे नए वीडियोज है वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। दोस्तों, आजकल मार्केट में इतना लॉस क्यों है? दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि दोस्तों जो नए मेंबर्स मेरे पास आते हैं टेलीग्राम पे, और ये रिसेंट बातें नहीं है, ये पिछले महीने सालों की बातें हैं कि जितने भी मेंबर्स नए आते हैं दूसरे स्पोर्ट्स से होकर मेरे चैनल पे, तो उनका एक सीधा सवाल होता है कि भैया मेरा इतना लॉस हो चुका है और मेरा लॉस को करवा दो। कोई बोलता है कि भैया मेरा ₹1,00,000 का लॉस हो गया, कोई बोलता है 50,000 का लॉस हो गया, कोई बोलता है 40,000 का लॉस हो गया, कोई 30,000 का, कोई बोलता है 2 लाख 3 लाख। तो जो क्वेश्चंस है ये काउंटलेस है, ये जो पंटर्स है ये काउंटलेस है जो इस तरह के सवाल पूछते हैं और जो नए हमारे चैनल पे आते हैं। तो ऐसा क्यों है दोस्तों? और ये क्वेश्चन मेरे माइंड को स्टक कर गया कि इतना लॉस क्यों हो रहा है मार्केट में, क्रिकेट में इतना लॉस क्यों हो रहा है, दूसरे स्पोर्ट्स में इतना लॉस क्यों हो रहा है, और जब वो टेनिस खेलने आते हैं मेरे पास तो वो बोलते हैं कि लॉस पर करवा दीजिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है ना? क्यों पंटर्स लॉस में है? लॉस कर पॉसिबल है भी कि नहीं है लॉस पॉसिबल? और क्रिकेट में इतना लॉस क्यों हो रहा है? क्यों क्रिकेट में पंटर्स लोग लॉस में है, लॉस के जाल में क्यों फंसे हुए हैं? तो इन सारे सवालों का जवाब आज मैं लेकर आज की वीडियो में, और इन लॉस से बचकर, इस लॉस से उभर कर कैसे प्रॉफिट की तरफ आप बढ़ सकते हैं, टेनिस में मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं, तो ये सारे सवाल और जवाब मैं आज की वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए। तो बने रहे वीडियो में लास्ट तक, कुछ मिस मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आज का वीडियो मुझे उम्मीद करता हूं और मुझे लग भी रहा है कि लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है आपके लिए। सबसे बड़ा लॉस कारण जो होता है पंटर्स के लिए, मुझे यही लगता है कि वो एक अच्छे ट्रस्टेड टिपर को फॉलो नहीं कर पाते हैं, एक अच्छे टिपर को वो ढूंढ नहीं पाते हैं। दोस्तों, जब वो टेलीग्राम पर टिपर को ढूंढने आते हैं तो वहां पर उनको दिखता है कि जो बहुत सारे चैनल होते हैं वो उनको दावा करते हैं कि आपको 100 ओट्स का, 200 ओट का, 250 ओट का फिक्स मैच प्रोवाइड करवाएंगे, जो रियल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और वो ये भी दावा करते हैं कि फिक्स्ड टॉस प्रोवाइड करवाएंगे, बोलते हैं कि हमारा पूरा स्टेडियम में कनेक्शन है, हमारा इस प्लेयर के साथ कनेक्शन है, हमारा इस टीम के साथ कनेक्शन है, मतलब बुक के साथ कनेक्शन है। तो अपना इतना कनेक्शन गिना देंगे आपको ना कि आप उनसे उसके खिलाफ सोच ही नहीं पाइएगा और उसके जाल में आप फंस जाते हैं और वहां पर आप लॉस के जाल में फंस जाते हैं और लॉस करवा लेते हैं। तो दोस्तों, आपको एक ऐसे टिपर की तलाश करना है जो आपको मंथली बेसिस पे प्रॉफिट करके दे, है ना, ओवरऑल प्रॉफिट निकाल कर दे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल देख सकते हैं, हमने पिछले 13 मैच जो दिए हैं उसमें से 10 में विन हुआ है और सिर्फ 3 में लॉस हुआ है। तो हमारा ओवरऑल मतलब कितना प्रॉफिट आप देख सकते हैं। और हमारा जो पेड चैनल है जहां पर हम कुछ पैसे लेकर, मतलब कुछ सिलेक्टेड जो सीरियसली खेलना चाहते हैं उसको खिलवाते हैं और उनको भी अच्छा खासा प्रॉफिट देते हैं। तो ये हमारा रिपोर्ट है, रिपोर्ट चेक कीजिए। और अगर हमारा काम पसंद आता है आपको तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और काम पसंद नहीं आया तो कोई मतलब नहीं है दोस्तों, आप लीव कर दीजिए, दूसरा ट्रस्टेड टिपर को ढूंढिए। क्योंकि हमारा मेन मकसद ये होना चाहिए कि हम एक अच्छे टिपर के साथ है कि नहीं, क्योंकि टिपर ही आपको रास्ता दिखाता है, आपको प्रॉफिट की तरफ लेकर जाता है। दोस्तों, मेरा ये एक जनरल सजेशन है आपके लिए कि ऐसे टिपर को आप तलाशिए जो आपको प्रॉफिट करके दे, है ना, जो आपको जेन्युइन चीज़ें बताए, जो आपको झांसे में ना रखे बल्कि आपको लॉस में नहीं रखे, आपको लालच नहीं दे बल्कि आपको एक सही रास्ता दिखाए। तो मेरा एक उम्मीद है ऐसे टिपर को जरूर फॉलो कीजिए। और अगर आप, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा विजिट करके इनका काम चेक कर लूँ और काम देख लूँ कि इनका काम कैसा है, तो काम सही हो तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, है ना, इसमें मैं जबरदस्ती कुछ करूंगा नहीं। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है। दोस्तों, जनरली क्या होता है, जब पंटर्स जो होते हैं जब वो लॉस कवर करने जाते हैं तो और लॉस कर लेते हैं और लॉस के जाल में फंस जाते हैं। तो जनरली ऐसा दोस्तों क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों वो लॉस के बारे में सोचते हैं कि लॉस कैसे कवर करना है, इसके बारे में उसका दिमाग रहता है, और वो लैग करते हैं प्रॉफिटेबल मेंटेलिटी कि प्रॉफिट कैसे करना है। तो यहाँ पर दोस्तों वो चूक जाते हैं और वो और भी लॉस कर लेते हैं लॉस कवर करने के चक्कर में। तो ना तो वो प्रॉफिट कर पाते हैं और ना ही लॉस से बाहर निकल पाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों उनके हाथ कुछ नहीं आता है और वो और लॉस के गड्ढे में जाकर गिर जाते हैं। तो दोस्तों, इससे आपको बचना है, और जो ट्रस्टेड प्रिडिक्शन है, ट्रस्टेड टिपर्स है, उन्हीं को फॉलो करना है आपको। ऐरे गैरे टिपर्स को फॉलो नहीं करना जाकर टेलीग्राम पे, जो आपको बोलते हैं कि 250 मैच का आपको फिक्स ओड्स का मैच देंगे, फिक्स्ड ओड्स देंगे आपको, और फिक्स्ड टॉस, हर चीज़ आपको वो फिक्स ही लगेगा उनका, है ना। इसलिए लगता है कि वो सब कुछ उन्हीं के हाथ में चल रहा है गेम। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, और आपको हमेशा लिमिट में खेलना है। कभी ये मत सोचना कि पहले मैं इतना जीत लेता हूँ फिर मैं लिमिट में खेलूंगा, पहले 3-4 बार मैं कुछ जीत लेता हूँ पैसे अच्छा खासा फिर मैं लिमिट्स में खेलूंगा। तो ऐसा नहीं होता है, आप वहीं पर आप चुक जाते हैं और वहीं लॉस कर लेते हो। तो इन चीज़ों से आपको बचना है, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कैसे जनरेट करना है उसके बारे में सोचना है, और एक प्रॉफिटेबल मेंटेलिटी आपके पास होना चाहिए दोस्तों। अगर अच्छा खासा प्रॉफिट करना है टेनिस ट्रेडिंग में तो, और क्रिकेट का लॉस पूरा कैसे कवर करना है उसके लिए भी आपको प्रॉफिट के बारे में सोचना ही पड़ेगा, और कैसे लॉस को रिकवर करना है उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको बताया कि लॉस से बाहर कैसे निकल सकते हैं आप,
अब मैं आपको बताता हूँ कि आप जो टेनिस ट्रेडिंग में मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं, क्या क्या टिप्स हैं जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपको टेनिस में मैक्सिमम प्रॉफिट करने का मौका मिल सकता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि नेवर गो ऑल इन, मतलब कि एक बार में अपना सारा पैसा कहीं नहीं लगाना है, आपको हमेशा लिमिट में खेलना है। मैंने अपने वीडियो में, पिछले जितने वीडियो मैंने बनाए हैं सब में मैंने सैकड़ों बार बोला है कि हमेशा आपको लिमिट में खेलना है। अपने पैसे को कुछ लिमिट से बांट लो। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपया है तो उसको 10 लिमिट में बांट लो, मतलब कि एक लिमिट में हुआ 10,000 रुपये। तो आपको एक मैच में 10,000 रुपये खेलने हैं एक दिन में, उससे ज़्यादा नहीं खेलना है और उससे कम भी नहीं खेलना है। उतना लिमिट फिक्स करो और उसी में खेलो, तो आपको जो ओवरऑल जो है 10 दिन के बाद आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया अपना रिपोर्ट कि पिछले 13 मैच में 10 में हमें जीता है और सिर्फ 3 में लॉस हुआ है। तो ये हमारा दोस्तों एक किस तरह का हमारा माइंडसेट है वो आपको ध्यान देना चाहिए। तो हमेशा लिमिट में खेलो और आपको ओवरऑल प्रॉफिट देखने को मिलेगा महीने में, सप्ताह में, जिस बेसिस पे आप मतलब अपना प्रॉफिट चेक करते हैं उसके हिसाब से। तो हमेशा आपको लिमिट में खेलना है, कभी भी एक बार में सारा पैसा नहीं लगाना है। और हमेशा एक बजट प्लान होना चाहिए आपको, है ना, कि एक बजट फिक्स होना चाहिए कि मेरा इस महीने के लिए मेरा 1 लाख रुपये का बजट फिक्स है हमारा ट्रेडिंग करने के लिए, एक सप्ताह के लिए इतना मेरा बजट फिक्स है। तो इसको मेरा ध्यान में रखिएगा, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाइएगा। नहीं तो दोस्तों आप लॉस जाल में फंस कर रह जाइएगा और फिर टिपर्स के पास जाकर रोइएगा कि मुझे लॉस से बाहर निकाल दो, है ना। और जब भी आप हारते हो तो ये मैंने सोचना चाहिए कि मैं हार गया हूँ तो मैं और खेलूंगा और लगाऊंगा फिर जीतूंगा मैं उसी मैच में। मतलब आपने क्या किया, 10-12 और लगा दिया और 10 बार और हार गए और फिर माथा पकड़ के बैठ गए, फिर आप लॉस के जाल में फंस गए और फिर रोने लगे। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको दोस्तों लॉस ये सीखना है कि मैंने अगर हारा है आज तो मेरा कल का प्लान क्या होगा, मैं कैसे उस जो हारा उसको भी रिकवर कर लूँ और आगे प्रॉफिट भी कर लूँ। तो ये आपका माइंडसेट होना चाहिए दोस्तों, एक प्रॉफिटेबल पंटर का माइंडसेट आपका होना चाहिए। और एक मोटिवेशन आपको ये भी होना चाहिए कि मैंने लॉस किया तो मुझे रिकवर भी करना है। तो उसके लिए अपना स्ट्रेटजी, आपका क्या प्लान रहेगा, क्या प्रिडिक्शंस रहेंगे, उसको आपको ध्यान देना चाहिए। और जो भी आपका टिपर है कैसे टिपर को आप फॉलो करते हैं वो भी डिपेंड करता है। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तभी आप लॉस से भी बाहर आ सकते हैं और आगे का प्रॉफिट भी कर सकते हैं, अपना एक कैलकुलेटिव माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं आप। तो उम्मीद कर दोस्तों आप सभी पॉइंट को ध्यान से समझ रहे हैं दोस्तों। तो यही दोस्तों एक मंत्र है जिससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं टेनिस ट्रेडिंग में। दोस्तों आजकल टेलीग्राम पे इतना ज़्यादा स्कैम है कि मैं क्या ही बताऊं आपको। हर एक जो नया टिपर आता है, नया चैनल जो बनाता है, वो उनका एक ही काम होता है, एक ही माइंडसेट होता है, कैसे पंटर्स को लूटना है, कैसे पंटर्स को अपने जाल में फंसाना है, उनको फिक्स्ड ओड्स का लालसा देकर, फिक्स्ड टॉस का लालसा देकर कैसे फंसाना है। तो आपको इस जाल से बचना है दोस्तों। आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हैं, आपको किसको फॉलो करना है, किसको फॉलो नहीं करना है। तो कभी आपको ये नहीं सोचना है कि आपको रात रात करोड़पति बन जाओगे, क्योंकि आपने सुना होगा एक फेमस एक सेइंग है कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, मतलब कि एक दिन में चमत्कार नहीं होता है। आपको एफर्ट देने पड़ते हैं, मेहनत करने पड़ते हैं, कई दिन तक लगना पड़ता है, महीनों तक लगना पड़ता है, तभी आपको एक ओवरऑल प्रॉफिट देखने को मिलता है। एक दिन में कोई महाराजा नहीं बनता है। तो आपको एक लॉन्ग टर्म प्लान के बारे में सोचना है कि मेरा जो मंथली बेसिस पे मेरा क्या प्रॉफिट हो सकता है। तो एक लिमिट सेट कीजिए पहले पूरे महीने का कि मैंने एक दिन में 1,000 रुपये खेलने हैं, तो 30 दिन में 30,000 रुपये मुझे खेलने हैं, है ना। तो 30,000 खेलने हैं और 30,000 मेरा क्या प्रॉफिट आता है ओवरऑल, तो ये आपको देखने को मिलेगा महीने के लास्ट में। जैसा कि हम अपने चैनल पे खिलाते हैं, टेलीग्राम चैनल पे पंटर्स को हम दिखाते हैं कि किस तरह से हमने प्रॉफिट किया है। जैसे पिछले 13 मैच में हमने 10 में प्रॉफिट किया है, तो मान लीजिए कि आपने 13,000 रुपये आपने सेट किया है, तो 13,000 में आपको 10,000 का वहाँ पर प्रॉफिट होता और 3,000 का लॉस, मतलब ओवरऑल आपका नेट प्रॉफिट हो जाता 7,000 का 13 दिनों में। तो ये प्रॉफिट आपको देखने को कब मिलेगा, जब आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं, तभी आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है। और ऐरे गैरे टिपर्स को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि अब मैं क्या ही बताऊं आपको, जो कुछ ही टिपर्स होते हैं जो जेन्युइन होते हैं। मैक्सिमम टिपर दोस्तों फ्रॉड ही करता है टेलीग्राम पे, तो आपको इससे बचकर रहना है। और जो फिक्स्ड मैच है, फिक्स्ड ओड्स है, इनसे बचकर रहना है, इनके जाल में नहीं फंसना है। मैंने कितने बार बोला है आपको, है ना। इसमें मैंने एक सेपरेट वीडियो ही बनाया है कि फिक्स्ड ओड्स का जो स्कैम है उससे कैसे बचना है और फिक्स्ड मैचेज के स्कैम से कैसे बचना है। इसके ऊपर वीडियो भी है, एक जेन्युइन वीडियो है जो मेरा टेलीग्राम चैनल पे आपको इस तरह के बहुत सारे अपडेट्स भी मिलते रहते हैं इस पर। और यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोडेड है उसको देखिए और समझिए कि क्यों आपको इससे बचना चाहिए और किस तरह से पंटर्स को इसके स्कैम में फंसाने का काम किया जाता है टेलीग्राम पे। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल जो पंटर्स को परेशान करता है कि लॉस कवर पॉसिबल है भी या नहीं, या सिर्फ टिपर्स लोग उनको मूर्ख बना के काम करते हैं। तो दोस्तों मेरा जो इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि लॉस्ट अमाउंट जो है उस पर डिपेंड करता है कि आप लॉस कवर कर पाइएगा या नहीं। मान लीजिए कि आपका 1,00,000 रुपये का लॉस हुआ है और आपके पास 1,000 रुपये बच गए हैं, तो वहाँ से आपको लॉस कवर करना दोस्तों नामुमकिन है। मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दूंगा,
और मैं अपने चैनल पर आपको ज्वाइन करवा के आपको फंसा कर नहीं रखूँगा, क्योंकि वहाँ कोई मतलब नहीं है दोस्तों, है ना। आप 10 दिन बाद मुझे गाली दोगे, है ना, कि भैया आपने बोला था आपने मुझे लॉस करवाएंगे लेकिन कुछ करवाया नहीं। तो मुझे ऐसा मतलब दोस्तों पंटर से गाली सुनने का शौक नहीं है ना। मैं जेन्युइन सीधा बात करता हूँ कि यहाँ पर दोस्तों कोई चांस नहीं है लॉस स्कोर करने का। डिपेंड करता है, मान लीजिए कि आपके पास आपने ₹1,00,000 का लॉस किया है और आपके पास 50,000 रुपये बचे हुए हैं अभी, तो वहाँ से आप लॉस स्कोर कर सकते हैं। तो क्योंकि वहाँ पर 10 दिन के बाद आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा जब आप हमारे साथ खेलते हैं और जिस तरह का हमने आपको काम दिखाया अपना, तो वहाँ पर लॉस कवर करने का चांसेस है। अब बोलिएगा कि 10 लाख का लॉस हुआ है और हमारे पास 10,000 रुपये हैं, तो वहाँ से लॉस कवर पॉसिबल दोस्तों कोई मतलब नहीं है। कोई वहाँ पर सीधा आंख मूंद कर मैं कह दूंगा कि यहाँ से कोई चांस नहीं है लॉस कवर करने का। तो आपको ध्यान देना है कि आपने कितना अमाउंट लॉस किया है। तो आप अगर आप नया शुरुआत कर सकते हो, नया शुरुआत कीजिए, या फिर आप ने बहुत ज़्यादा लॉस कर लिया है तो आप इस फील्ड को छोड़ दीजिए। अगर आप इस फील्ड के लिए नहीं बने फिर, है ना, तो आपको कहीं और ध्यान देना चाहिए, इस फील्ड में नहीं पढ़ना चाहिए। तो डिपेंड करता है कि आपने कितना अमाउंट लॉस किया है ना, तभी वहाँ पर लॉस कवर पॉसिबल हो सकता है या नहीं, उसका मतलब दोस्तों को आंसर मिल सकता है। और फिर बात है कि दोस्तों की मेंटलिटी आपका क्या होना चाहिए। प्रॉफिटेबल पंटर जो होता है वो सोचता है कि मैं आगे कैसे खेलूंगा, है ना, मैं कैसे प्रॉफिट कर सकता हूँ, मैंने जो लॉस किया है उसको कैसे रिकवर कर सकता हूँ, क्या मेरे टैक्टिक्स होंगे, क्या प्लान्स होंगे, कैसे टिपर को मैं फॉलो करता हूँ। तो ये प्रॉफिटेबल पंटर का दोस्तों एक पहचान होता है जो इन चीज़ों के बारे में अच्छे से सोचता है। और जो जनरली क्या होता है, जो पंटर्स में क्या होता है कि पेशेंस की कमी होती है ना, वो पेशेंस नहीं कर पाते हैं और एक ही मैच में 10 लिमिट खेल जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों उनका स्वाहा हो जाता है, फिर वो अवेयरनेस नहीं होता उनके पास। तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल में हमारे पंटर्स को जनरली अवेयर करते रहते हैं कि आपको कैसे खेलना है, कैसे चीज़ों से बचना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। तो सारा चीज़ हम लोग टेलीग्राम चैनल पर पंटर्स को बताते रहते हैं और यूट्यूब पे भी बताते हैं, ताकि पंटर्स अवेयर रहे चीज़ों से, है ना। और नॉलेज की कमी होना भी बहुत बड़ा रीज़न है कि जैसे मुझे जो नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है टेनिस ट्रेडिंग को लेकर, वो आप कैसे सीखेंगे, है ना, वो नॉलेज आपके पास कैसे आएगा। तो इन चीज़ों को दोस्तों सीखने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, है ना, हमारा काम देखना पड़ेगा, हमारे साथ खेलना पड़ेगा, तभी आप अच्छा खासा एक्सपीरियंस कर पाइएगा और नॉलेज रख पाइएगा। तो उम्मीद कर दोस्तों आप सब कुछ समझ रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि किस टिपर को आपको फॉलो करना चाहिए। दोस्तों टेनिस एक बेटर ऑप्शन कैसे है क्रिकेट के मुकाबले। दोस्तों मैक्सिमम पंटर्स जो मेरे पास आते हैं वो क्रिकेट से होकर ही आए होते हैं, वो वहाँ पर लॉस कर चुके होते हैं, लॉस के जाल में फंसे होते हैं और फिर मेरे पास आते हैं, बोलते हैं भैया मुझे लॉस को करवा दो, कैसे मैं लॉस को कर सकता हूँ, आपके साथ जुड़ सकता हूँ और आप कैसे मुझे लॉस को करवा सकते हैं भैया, मुझे मतलब लॉस के जाल से बाहर निकाल दो, है ना, क्रिकेट में काफ़ी भारी लॉस करके आया हूँ मैं। तो क्रिकेट में इतना लॉस क्यों है दोस्तों, है ना, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लैक करता है और टेनिस में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिलते हैं आपको। तो एक लार्जर ओवर मूवमेंट है, मतलब कि ओवर्स जो होते हैं काफ़ी तेज़ी से मूव करते हैं टेनिस में। मतलब अगर प्लेयर अगर फर्स्ट सेट में हार भी रहा तो सेकंड सेट में कमबैक कर सकता है। तो यहाँ पर आपको रेट्स अच्छे देखने को मिलते हैं और आप अच्छा खासा मतलब अपना प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर पहले हार भी रहे तो बाद में अपना हार को जीत में बदल सकते हैं। और बहुत सारे जैकपॉट्स देखने को मिलते हैं दोस्तों टेनिस में। क्रिकेट में बहुत कम ही जैकपॉट्स देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों और टेनिस में तो मैच बहुत ज़्यादा होता है ना एक दिन में, तो बहुत सारे मैच जहाँ पर आप जैकपॉट्स देख सकते हैं। और जैकपॉट्स पकड़ने के लिए दोस्तों आपको अच्छे टिपर को फॉलो भी करना पड़ेगा, जिनको एक आइडिया होता है, जो मैच रीड करते हैं ना, तो उनको आइडिया होता है कहाँ से जैकपॉट हमें मिल सकता है। और जो जैकपॉट्स होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपको लॉस कवर करने के लिए। तो लॉस और कवर करना है तो जैकपॉट्स आपको चाहिए होगा। और क्रिकेट में जैकपॉट्स का काफ़ी बड़ा सूखा पड़ा हुआ दोस्तों, वहाँ पर जैकपॉट्स रेयर केस में देखने को मिलता है। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपको ध्यान देना चाहिए कि जो एक प्लेयर गेम में है टेनिस, है ना, आपको सिर्फ प्लेयर पर ध्यान देना पड़ेगा। 2 प्लेयर को खेलते हैं तो 2 प्लेयर पर ध्यान दीजिए, 4 प्लेयर खेले 4 प्लेयर पर ध्यान दीजिए कि उनका क्या स्टैट्स है, हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, रिसेंट परफॉर्मेंस क्या है, एवरीथिंग। मतलब इन चीज़ों को मतलब बहुत कम ही ध्यान देना पड़ेगा, है ना। लेकिन क्रिकेट में क्या होता है कि एक टीम गेम है ना, और टीम गेम में हर एक प्लेयर को ध्यान नहीं दे पाओगे, कोई ऐसा प्लेयर जरूर होगा जो पंटर्स की वार्ड लगा देगा। तो आपको समझना चाहिए दोस्तों कि क्यों टेनिस एक बेटर ऑप्शन है। और टेनिस में जानते हो कि एक दिन में काफ़ी मैच होता है, 40-50 मैच होते रहते हैं, पैरेलल मैचेस होते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको मैच की कमी नहीं है, आप मैच सेलेक्ट करो, अच्छा ओवर श्योर मैच सेलेक्ट करो, ओवर प्रिडिक्ट वाले मैच सेलेक्ट करो और वहाँ पर आप जीतने की कोशिश करो। लेकिन क्रिकेट में आपको मैचेस जो जेन्युइन मैचेस होते हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको दोस्तों अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है और टेनिस में बेटर अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग समझ रहे होंगे कि मैंने आपको जितना चीज़ समझाया आज की वीडियो में, उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपने ध्यान से देखा हो, ध्यान से समझा हो और हर एक पॉइंट्स को अपने दिमाग में बिठा लिया हो कि आज के बाद आपको लॉस में नहीं रहना है, आपको प्रॉफिट के बारे में सोचना है और मैक्सिमम प्रॉफिट करके निकलना है। और टेनिस मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे करना है मैंने आपको बताया वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों मैंने आज तक आपको मैक्सिमम टाइम नहीं बोला है कि वीडियो शेयर कीजिए, लेकिन आज बोल रहा हूँ वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों बहुत सारे पंटर्स लोग लॉस में है ना,
और उनको लॉस से बाहर निकालिए, उनको डिप्रेशन से बाहर निकालिए, उनको ये लॉस का जो लूप है, जो एक सर्कल है लॉस का, उससे बाहर निकालिए, लॉस चक्कर से बाहर निकालिए। तो उनको शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को विजिट कीजिए, काम चेक कीजिए, काम पसंद आए तो ज्वाइन कीजिए और काम पसंद नहीं आए तो आप लीव भी कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है दोस्तों। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे मिलूँ तो मुझे ये दिखना चाहिए, मुझे ये पता चलना चाहिए कि आपने प्रॉफिट किया है टेनिस में, है ना। अगर आप प्रॉफिट नहीं किए हैं तो दोस्तों फिर मेरा वीडियो बनाने का मतलब नहीं रह जाएगा, है ना। मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो एक लाइफ चेंजिंग वीडियो रहे आपके लिए, आपका जो भी लॉस हुआ है उसको कवर कर पाओ आप और एक अच्छा खासा प्रॉफिट करके निकलो आप दोस्तों टेनिस ट्रेडिंग में। तो आज वीडियो में इतना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।